वेलकम बैक टू द प्लस पॉइंट न्यूज। तो ये खबर कुछ ऐसी है कि यूएस ने सीरिया पे से सैंक्शन हटा दिया है और उसके बाद फॉर्मली सऊदी अरब से रिक्वेस्ट की है कि इजराइल को भी एज अ नेशन एक्सेप्ट किया जाए। और सवाल यहाँ ये आता है कि क्या यूएई इजराइल को एज अ नेशन एक्सेप्ट करेगा। चलिए पूरा सीन समझते हैं। दुनिया में 28 ऐसे देश हैं जिन्होंने आज तक इजराइल को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज नहीं किया और उनमें से 25 कंट्रीज तो मुस्लिम मेजोरिटी ही हैं। सऊदी अरेबिया जो खुद को मुस्लिम कंट्रीज का लीडर बनाना चाहता है, वो प्रपोज कर रहा है एक 2 स्टेट सॉल्यूशन। मतलब वो कहते हैं इसराइल को भी तभी एक्सेप्ट करेंगे जब आप पैलेस्टीन को भी एक सॉवरन रियासत मानेंगे। मतलब समझ रहे हो, ये सब हो रहा है अमेरिका के प्रेशर में। यूएसए चाह रहा है कि पीस का नाटक हो और इजराइल को ग्लोबल लेजिटिमेसी मिल जाए। इजराइल भी कह रहा है कि 2 स्टेट तो बढ़िया है गुरु, लेकिन असली गेम क्या है वो समझते हैं। वो चाहते हैं एक ऐसा पैलेस्टीन बने जिसकी कोई आर्मी ना हो, जिसकी कोई सरकार ना चले, जिसकी खुद की कोई आवाज ना हो, सिर्फ एक नाम की रियासत रहे जिसको कभी भी दबाया जा सकता। इस पे दुनिया भर के इन्फ्लुएंसर, लीडर्स और लिबरल मुस्लिम्स कह रहे हैं कि यही सॉल्यूशन है, यही पीस का रास्ता है। अगर 25 मुस्लिम मुल्क इसराइल को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो इसराइल के हाथ क्या लगता है? तो देखो, इलीगल ऑक्यूपेशन बन जाएगी लीगल, पैलेस्टीन की यूएन डिमांड खत्म, ट्रेड रूट्स, इंटेलिजेंस और रिसोर्सेज का फुल कंट्रोल, ग्रेटर इसराइल का प्लान आगे बढ़ने लगता है और सबसे बड़ा, मुस्लिम उम्मा की कमर तोड़ दी जाएगी। ये सब जानना जरूरी है क्योंकि कुछ ही दिनों में आपको मीडिया पे, न्यूज में और सोशल मीडिया पे दिखने लगेगा 2 स्टेट सॉल्यूशन इज द फ्यूचर, नॉर्मलाइज इट। लेकिन जब ऐसा हो तो याद रखना, जो गलत था, गलत है, वो गलत ही रहेगा। पैलेस्टीन की जमीन पे हक सिर्फ पैलेस्टीनियों का था, है और पैलेस्टीनियों का ही रहेगा। अगर आप भी सच के साथ हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, लाइक करो और कमेंट में अपनी आवाज उठाओ।